जॉय जी, आपको ना ये रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम आपको बाद में यूजर नेम पासवर्ड सब दे देंगे, तो आप वहां से सब कर पाएंगे। अभी आपको लिखने का वो जरूरत तो नहीं ठीक है। पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, डेमो देखने के बाद आप मेरे को एक पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ भेज दीजिए, ठीक है? सर, आप आपको पीडीएफ का हम आपको ना ये वाला जो लिंक है अभी, ये लिंक दे देंगे। इस पे आपसे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको करवा के भी दिखा देंगे कैसे करना है, रियल टाइम करवाएंगे आपसे। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। मेरे को तभी मैं कह रहा हूँ, अभी आप पहले ना जो डेमो है वो पूरा समझ लीजिए कि क्या है, ताकि फिर आप हाँ हमें हाँ, फीडबैक भी वैसे ही दे पाओगे। एक ही बार चेंजेस करनी है, कुछ करनी है, वैसे ही हो पाएगा ना सारा। ओके ओके, पहले ठीक है। प्रोसेस समझ लीजिए, है ना। हाँ हाँ, हाँ, ये वरना वाला कंटिन्यू कर कैटेगरी लो। भेजिए। जी अच्छा, सर। कैटेगरी सर बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, जब ग्रोफर्स पे जाते हो, राइट, हाँ तो हर आइटम को उन्होंने कैटेगराइज कर रखा होता है। सपोज आपको मोबाइल्स लेने हैं तो अमेजोन एक कैटेगरी बोलता है कि मोबाइल्स, राइट। कंप्यूटर्स लेने हैं, कंप्यूटर्स। सो दैट्स का कैटेगरी। अगर मैं ग्रोफर की बात करूँ, ग्रोफर का एक आता है ग्रोसरीज एंड स्टेपल्स, होम किचन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ताकि यूजर उस कैटेगरी में जाके उस तरह की आइटम्स को ले पाए, राइट। तो ये कैटेगरी आप यहाँ से ओके। डिफाइन करते हैं। वरना किसी एक कैटेगरी को एडिट दिखाना, एडिट मोड में, जी तो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं सर कैटेगरी का नाम क्या है, उसका पिक्चर क्या है, और सेव कर और उसका देते स्टेटस क्या है। हैं। जी अगर वो ओके एक्टिव होगा तभी वो फ्रंट पे काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। ठीक है। अगर एक्टिव है ओके तो ओके। आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर कोई एक्टिव कोई कैटेगरी आप इन फ्यूचर नहीं करना चाहते तो आप जाके उसको इनएक्टिव क्लिक कर दोगे यहाँ पर, तो वो आपका यहाँ फ्रंट पे शो नहीं होगा। क्लियर सर? ओके हाँ, वरना आगे बढ़ो। जी सर, ये हमने यूनिट यहाँ से डिफाइन किए हैं। यहाँ से हम यूनिट बनाते हैं। ये जो है बेसिकली आइटम का जो यूनिट होता है ना, फिर कुछ आइटम्स हैं जो आप जैसे ग्रामेज में बेचते हो। सपोज घी है, घी आप हमेशा 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो ऐसे बेचोगे। बट कुछ आइटम्स ओके हैं जो पीसीज में बेचते हो। मोबाइल हमेशा एक पीस बिकेगा, राइट। ओके। तो वो यूनिट्स हमने आपको यहाँ डिफाइन करने को दे दी हैं, तो आप वहीं पे डिफाइन कर सकते हो। सपोज आप कल को अगर अनियंस बेचते हो, जब आपके पोटैटोस बेचते हो, तो पूरा पूरा कट्टा बेच देते हो आप, है ना। तो वो सारी कैटेगरीज आप यहाँ पे बना सकते ओके। हो। वरना आगे चलो। जी सर, यहाँ पर हम अपनी आइटम बनाते हैं। ये देखिए, हमने कुछ आइटम्स बनाई है कि किस कैटेगरी की है, ये आइटम कौन सी है, इसका नाम हमने इमेज डाली है, उसका प्राइस क्या है। इस तरह से हम अपने आइटम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो तो समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा आइटम है, मेरे को एक एक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं सर, आपको एक एक करके एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वरना थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, राइट। अभी ई कॉमर्स वाले में आइए, आप रिपोर्ट्स में नहीं है। सर, इसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखा हो ना इम्पोर्ट आइटम फ्रॉम एक्सेल, राइट। ओके। हाँ हम आपको पूरा एक एक्सेल का फॉर्मेट देते हैं, वहां से आप इम्पोर्ट कर पाते हैं। अभी हाँ। सिस्टम में क्या होता है, अभी ना मेरे हिसाब से वंदना को पूरा डेमो दिखाने दीजिए, फिर हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि आपके डेमो देखते देखते ना बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो ठीक जाएंगे, बहुत ठीक है, सारे ठीक है, पॉइंट माइंड ठीक में है, आएंगे, ठीक है है, ना। वरना आप ठीक अपना है, फ्लो ठीक है, कंटिन्यू रखो, फिर हम लास्ट में करेंगे सारा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर, यहाँ से हम अपने ब्रांड बनाते हैं। ये देखिए, हमने हर आइटम्स की यहाँ पर कुछ ब्रांड बना रखी हैं। मैं आपको एक एडिट करके दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ से इस तरह से हम ब्रांड बनाते हैं। उसके कुछ ब्रांड के बारे में आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। या आपको फोटो अपलोड करना चाहते हैं, फोटो अपलोड कर दीजिए। कोई रेफरेंस के लिए साइट देना चाहते हैं तो साइट दे सकते हैं। ठीक तब ब्रांड पिक्चर में आता है। जैसे हमने सपोज कैटेगरी बनाया मोबाइल, अभी मेरे को हाँ। मोबाइल्स कैटेगरी में सैमसंग का ब्रांड्स लेने हैं, राइट। ओके जहाँ मेरे को लिनिवो लेना है, जहाँ मेरे को ओप्पो लेना है, वीवो लेना है, तो ब्रांड्स के ओके बेस पे आप आइटम्स को मैनेज कर सकते हो। तो वो ब्रांड्स आप यहाँ से क्रिएट करते हो। ओके। जिस तरह से हमने अभी एलजी का ब्रांड ले रखा है, उसी तरह से आपको आगे मैनेज करना है। ओके। उसके बाद आते ओके हैं सर हम अप्रूव ब्रांड। सर, वेंडर की ये इन्फॉर्मेशन है
उसकी जितने भी हमारे वेंडर है उसकी रिपोर्ट्स है यहाँ पर कि कितने हमने वेंडर बना रखे हैं अपने। सर ये हमारी आइटम है, हम यहाँ से जब भी कोई वेंडर आइटम डालता है तो हम यहाँ पर आके अप्रूव करते हैं। ठीक है सर, ये देखिए जो भी पेंडिंग होगी यहाँ पर हमें पेंडिंग में शो हो जाएगा, जो अप्रूव हो रखी है वो आइटम हमें अप्रूव में शो हो जाएगी। नहीं, पहले तो वेंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर हाँ जी, वो साइड वो पेज मेरे को दिखाइए। वेंडर रजिस्ट्रेशन का ये है आपका। हाँ, वेंडर ने रजिस्ट्रेशन किया, अब हम लॉगिन करते हैं। सर वेंडर ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेंडर को ये डैशबोर्ड दिखता है। अब वेंडर क्या अपनी आइटम डालेगा यहाँ पर आगे, किस कैटेगरी की डालनी है, किस ब्रांड की डालनी है, उसको डिस्क्रिप्शन क्या देना है, वो सिर्फ यहाँ से आइटम डाल सकता है। जब तक एडमिन वाला बंदा उसके आइटम को, वेंडर की आइटम को एक्टिव नहीं करता, मतलब अप्रूव नहीं करता, तब तक हमारे फ्रंट पे शो नहीं होता है। ओके, क्लियर से यहाँ तक? हाँ हाँ। तो हमने यहाँ पे पूरा ऑप्शन दे रखा है, आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, स्पेसिफिकेशन डालनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सर आगे बढ़े। हाँ, ओके। सर यहाँ से वेंडर ने रजिस्ट्रेशन किया, उसने अपनी आइटम वेंडर डाली। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे मेरे को जो वेंडर का जो ये दिखाई दे रहा है, वेंडर ब्रांड मास्टर। हाँ जी, वेंडर ब्रांड मास्टर बोल के एक पेज आया था ना यहाँ। हाँ, जी ये वाला। जी, ये है वेंडर लिस्ट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये है वेंडर लिस्ट। हाँ जी। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे बता दिया आइटम किस तरह से अप्रूव होती है, आइटम कैसे बनाते हैं। ठीक है सर, सारी यहाँ से हमने ये दिखा दिया वेंडर आगे कैसे आइटम डालता है। जैसे ही वेंडर आइटम डालता है, आइटम यहाँ पर आके हमें अप्रूवल के लिए आ जाती है। जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करता, आइटम जो है वो फ्रंट पे शो नहीं होती। जैसी आइटम फ्रंट पे शो होती है, मैं आपको एक आइटम ऐड टू कार्ट करके दिखा देती हूँ। ये आइटम आई, हमने जो डाली है, ऐड टू कार्ट की हमने लॉगिन किया यहाँ पर। इसमें जो है कंसेप्ट ये रहता है कि वेंडर कोई ऐसी आइटम ना डाल दे जो काउंटरफिट हो, या कुछ गलत डिस्क्रिप्शन ना डाल दे। तो इसीलिए हमने ना बेसिकली चेक लगा रखा है कि जब तक उसको एडमिन अप्रूव ना करे तब तक वो उसको आगे शो ना करे, राइट। तो इसमें कुछ क्लाइंट्स का ये रहता है कि नहीं आप ये चेक हटा दीजिए, तो हम हटा देते हैं। और कुछ क्लाइंट्स का रहता है कि नहीं हमें कंट्रोल चाहिए, तो वो चेक को इनकॉर्पोरेट करता है। तो ये प्योरली आप पे डिपेंड करेगी आपको कैसे चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर देखेंगे आप ऐड टू कार्ट जैसे हमने किया, यहाँ पर आइटम शो हो गई है। मतलब मुकुल जी शायद ट्राई करें ज्वाइन कर, उनको अलाउ कर देना ना। अभी तो नहीं है ना सर। हाँ, जब आ जाएंगे तो। अगर आपको कंटिन्यू शॉपिंग करनी है तो आप दूसरा यहाँ से कंटिन्यू शॉपिंग पे जाके कोई भी आइटम दूसरा ऐड कर सकते हैं। ओके, ये देखिए 2 आइटम हो गई, प्राइस ये हो गया। ओके, आपको कोई आइटम रिमूव करनी है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ओके, ओके, हम प्रोसीड टू चेकआउट गए। हमने यहाँ पर एड्रेस मैंने अपना फिल कर रखा है, यहाँ पर कंटिन्यू किया। यहाँ पर हम एड्रेस डाल सकते हैं अपना। यहाँ पर हमें अपना एड्रेस डालना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन और शिपिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है हमें। अगर हमारा सेम है, हमने सेम पे क्लिक कर दिया। सर 4th ऑप्शन आया है, हमने इस पे फ्री किया है, शिपिंग चार्जेस किया है, तो हमने फिलहाल कंटिन्यू किया कि फ्री में है। जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो शिपिंग चार्जेस हैं
इसमें हाँ, दो चीजें आती हैं। एक आता है कि आप सपोज कीजिए यू आर इन कोलकाता एंड समबडी इज मेकिंग ऑर्डर फ्रॉम पंजाब, तो आपको नहीं पता कि इसके शिपिंग चार्जेस कितने होंगे, राइट? क्योंकि आइटम का वेट, साइज, डिस्टेंस सब कुछ मैटर करता है। सो हम लोग क्या करते हैं कि देयर इज ए कंपनी कॉल डिलीवरी, उसका एपीआई को इंटीग्रेट कर देते हैं सिस्टम के अंदर, जो आपको रियल टाइम दिखाता है कि इस पे इतना चार्जेस लग जाएगा कुरियर का। दैट इज वन। सेकंड, समटाइम्स क्या होता है कि वो आपको चार्जेस तो दिख गया, बट यू हैव द पॉलिसी, इफ somebody is buying let's suppose for 5,000 rupees, तो हम उस पर चार्जिंग नहीं लेंगे, राइट? तो वो दोनों चीजें इसके अंदर मेंशन है। वरना कंटिन्यू करो। जी हाँ, ओके सर। ओके, कंटिन्यू। जी, इसका हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आप सीओडी पे करना चाहते हैं, पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं, कोई भी पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। और ये वॉलेट है, हाँ, फिर अगर आपको इसी के वॉलेट यूज करना है, हमने ये वॉलेट बेसिकली आपकी साइट पे ही एक वॉलेट बन जाएगा। सो ओके। उसमें क्या होगा कि सपोज आई एम दी मेंबर, तो मैंने कुछ पैसा पहले वॉलेट में डाल के रख लिया है, मैं हाँ, वहां से पे कर सकता हूँ। हाँ, और समटाइम्स जैसे नॉर्मली ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपने आज एक एक्स आइटम खरीदा, किसी हाँ, वजह से वो आपको आइटम आपने वापस कर दिया, तो आपको ना कैश कंपनीज वापस नहीं करती हैं, वो पैसा आपके वॉलेट वॉलेट में में डाल रख। देती है हाँ, है हाँ, ना? तो ये वॉलेट का वही फीचर है। तो अभी बंदा जिस लॉगिन से आपको दिखा रही है, इससे वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं, तो वहीं से वो यूज कर लेंगे। सर एवरी स्टेप पे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैंने ये आइटम ऐड कर ली है, और ये अब जैसे मैंने सीओडी पे पेमेंट कंफर्म किया, मेरे को तब भी एक एसएमएस आ गया है। ओके। सर इसमें मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया और मुझे एक एसएमएस भी आ गया है कि आपका ऑर्डर नंबर ये है। ठीक है सर। मतलब वो आप कैमरे से दिखा सकते हो, पॉसिबिलिटी है? सर अब इस पे चल नहीं रहा है, इसमें कुछ इश्यू हो रखा है, मैं ट्राई कर रही थी। अच्छा, मैं एक मिनट, मैं लेट मी डू इट, आई डू लिखो, इट, मेरे पास भी है कस्टमर। मैसेज। हाँ, अभी मैं जस्ट आपको शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं, शेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे आई थिंक कैमरे से दिख पा रहा है ये, जी सर, हाँ दिख रहा दिख पा रहा, दिख पा हाँ, रहा। हाँ, 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 है ना? तो इस तरह के हाँ, हाँ, मैसेज आते हैं सारे। योर ऑर्डर सम नंबर इज कंफर्म। ओके, राइट राइट, तो बोल के एक मैसेज आएगा बिल्कुल। कस्टमर के पास। है। जी कस्टमर के पास बेसिकली क्या ओके, है, ओके। एक मैसेज कस्टमर को जाता है, सिमिलरली एक मैसेज पीछे एडमिन को भी चला जाता है कि ये वाला ऑर्डर हुआ है। ओ, मेल पे और मोबाइल पे। बिल्कुल जी। बिल्कुल। ओके, सेम प्रोसेस हाँ सर, हमारे मोबाइल ऐप पे भी यही सेम प्रोसेस है। ओके। जी हम और वो जो कस्टमर का जो ट्रैकिंग ट्रैकिंग सिस्टम। हेलो। हेलो। ट्रैकिंग सिस्टम कौन सा कह रहे हो आप? ट्रैकिंग सिस्टम मतलब वो जो कस्टमर जो परचेस किया, जो चीज परचेस किया, ठीक है, हाँ हाँ। वो वो मतलब पैक हुआ कि शिफ्ट हुआ। नहीं, मैं उसी उसी चीज पे आ रहा हूँ। तो ये वाला प्रोसेस आपको सारा क्लियर हो गया? हाँ, सारा क्लियर अभी वाला होगा, लेकिन ये, हाँ, हाँ, ये हाँ, वाला वो प्रोसेस है जैसे जो आप बात करते हैं कि ग्रोफर्स का होम डिलीवरी की तरह बात कर रहे थे, राइट? हाँ, अब दूसरा आपका आता है जहाँ पे आप अमेजोन की बात करते हो कि जहाँ पे वो ऑर्डर बनता है, देन वो उस ऑर्डर को हाँ, आपके डिलीवर्ड करता है, एग्जैक्टली, राइट? हाँ। एग्जैक्टली। वरना जी सर। एक बार मुझे होस्ट बना दो उसमें, है ना? जी अभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ, राइट। तो ये जो अभी आप डिलीवरी वाला पोर्शन बोल रहे हो कि जैसे जैसे कस्टमर हाँ, को जाता है, वो इस तरीके से आपको पूरा एडमिन में दिखता है कि ये ऑर्डर ओके, किसका आया, राइट? हाँ, हाँ, पेमेंट का स्टेटस पेंडिंग है क्या है, राइट? तो यहाँ से आप सारा उसको मैनेज करते हैं। ओके, ठीक है, तो आपको कोई इसको मेल डालना है, ऑर्डर नंबर क्या था,
जब आप उसको डिस्पैच करेंगे तो यहाँ से आप उसको पूरा का पूरा सेंड करेंगे, राइट। ओके सबसे पहले एक मिनट दीजिए, लेट मी लॉग इन इट द एडमिन आल्सो, जस्ट गिव मी 1 minute। ये आपका वेंडर का डैशबोर्ड है, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्पैच वेंडर करता है, राइट। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे हाँ जी, जब वो यहाँ पे आता है तो इट शोज कि कौन कौन सा ऑर्डर उसका डिस्पैच के लिए पेंडिंग है, राइट। ओके यहाँ से ही क्लिक्स ऑन दिस एंड ऑर्डर के स्टेटस को यहाँ चेंज करता है कि आई हैव डिस्पैच्ड इट, राइट। द मोमेंट ही क्लिक ऑन डिस्पैच, इट सिस्टम आस्क कि किस कोरियर से कर रहे हो, ही सिलेक्ट कोरियर कंपनी नेम इज ब्लू डार्ट, ओके, कौन सा पर्सन लेके जा रहा है एंड उसका AWB नंबर क्या है। और सेल्फ डिलीवरी बॉय वहाँ पे है तो क्या यहाँ पे सेल्फ? हाँ, बेसिकली क्या करेंगे, जहाँ पे हमने कोरियर दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे हम आपको क्रिएट कर देते हैं सेल्फ जी, ओके राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी इसको अपडेट नहीं कर रहा और यहाँ से वो ऑर्डर को डिस्पैच कर देगा। अगर वो ऑर्डर कैंसिल हुआ है, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, देन उसको यहाँ पे पूरा दिखता है कि कौन सा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ओके, और जब उनके पास रिटर्न आता है तो यहाँ से वो रिटर्न लिखा लेता है कि कौन सा रिटर्न, ओके, राइट। और ऑर्डर जब पैक होता है उसका डिटेल आपका यहाँ पे आता है कि लाइक अभी मेरे पास कुछ डिस्पैच होगा, सपोज कीजिए मैं बैक डेट में नहीं ले पाऊंगा इसको, मेरे पास कोई डिस्पैच का ऑर्डर नहीं है। जो आप ट्रैकिंग का पूछ रहे थे ना, हाँ हाँ, वो बेसिकली जब मैं यहाँ से लेबल एंड इनवॉइस जनरेट करता हूँ तो यूजर को एक लिंक चला जाता है जिससे वो ट्रैक कर पाता है कि ये ऑर्डर कब आ रहा है। ओके, अभी मेरे करंटली कोई ऑर्डर नहीं है तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, तो इट वर्क्स फ्रॉम हियर, राइट। ओके, एंड यहाँ से जो भी आपके वेंडर्स होते हैं उनका पूरा कमीशन का रिपोर्ट आता है, ओके, राइट। ओके, तो ये पूरा मॉड्यूल है आपका। ओके, अब आप मुझसे अपने डाउट पूछिए, जो आप डाउट पूछना चाह रहे थे। हाँ, सर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाया हुआ है। हाँ जी, I must appreciate the kind of work you have done in this. Almost all the aspects. मैं एक्चुअली गलती निकालने की कोशिश कर रहा था बहुत देर से। सर सिस्टम लाइव्स है, मतलब 5-6 क्लाइंट्स हैं जो यूज कर रहे हैं। हाँ, that is why it is robust. हाँ, फर्दर इसमें और इम्प्रूवमेंट करें कि और चीजें कैसे इसको बेटर और करें। हाँ, I'm sure इवॉल्व तो हो गई अभी। जी जी जी। हेलो जी, हाँ, बोल रहा हूँ कि वो जो कस्टमर लॉगिन और एड्रेस जो है वो कस्टमर के पहले लॉगिन करना पड़ेगा क्या, वो परचेस करने के बाद भी करने से चलेगा? नहीं, देखिए क्या होता है कि जो आपकी आइटम्स हैं, यू कैन ऐड द n नंबर ऑफ आइटम्स इनटू द कार्ट। जब आप उसको चेकआउट करते हो देन इट आस्क यू कि आइदर यू मस्ट बी अ गेस्ट यूजर और यू मस्ट बी अ परमानेंट रजिस्टर्ड यूजर। ओके, और उसके साथ वो आपसे तब पूछता है कि आपका जो एड्रेस है उसका डिटेल डालिए, ओके, एंड इट गिव्स यू द ऑप्शन कि जो आप एड्रेस डाले हैं
वही आपका डिलीवरी एड्रेस भी है, जहाँ आपका एड्रेस कुछ और है और पैकेट आप कहीं और डिलीवर कराना चाहते ओके, हैं, राइट। राइट। बट अगर अगर आपको रियल टाइम उसका शिपिंग का कैलकुलेशन दिखाना है, उस केस में हमें लॉगिन पहले करवाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमें लॉगिन में ये नहीं पता होगा कि यूजर कहाँ से है, तो शिपिंग का वो रेट नहीं निकाल सकते। ओके। और एक बात, अब जो वो जो वेंडर लिस्ट, वेंडर सॉरी आइटम लिस्ट जो एक्सेल में आप मेरे को शो किया था ना, जी जी। तो आप बोला था ना कि एपीआई, कुछ एपीआई लिंक होगा वहाँ पे, एपीआई डालने के बाद वो पूरा लिस्ट चलाएगा। एपीआई डालने के बाद लिस्ट चला जाएगा, मतलब समझा नहीं मेरे को। मतलब मान लीजिए मेरे पास 20 आइटम है, ठीक है, राइट 20,000 आइटम है, राइट। ठीक है। वो एक्सेल में एक एक करके देना पड़ेगा, क्या कोई एपीआई लिंक है? नहीं, हम आपको दोनों ऑप्शंस हैं। वन इज कि आपने एक्सेल के अंदर डिफाइन कर रहा था, आप एक्सेल से अपलोड कर दीजिए। ओके। सेकंड इज, अगर आपने बोला कि मेरा कोई और एप्लीकेशन है और मुझे अपना एपीआई दे दीजिए, मैं एपीआई में कॉल करके आइटम्स को पास कर देता हूँ, तो हम आपको वो भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं उसके अंदर। और अगर एक्सेल में आपको देंगे तो आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देंगे ना हमें अपलोड करने के लिए? बिल्कुल मुकुल जी, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। हाँ करेक्ट। लेकिन जो आएगा क्वेश्चन जो है ना, जो वो इसलिए है कि सपोज कीजिए आप अमेज़न पे ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बेच रहे हो या फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, सो ही सेड कि मैंने वहां पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो मैं वही आपको एपीआई के थ्रू ही दे दूं सीधा। तो वो हम एक एपीआई दे देते हैं, उसी में कॉल कर देते हैं। ठीक है। और उसमें जो है ये भी होता है कि अगर आपने सपोज अमेज़न या फ्लिपकार्ट ले रखा है, राइट, हाँ, तो वहां पे अगर आप मुझे उनका यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो हम वहां से ही पुल कर सकते हैं उसको। ओके। वो सारी पॉसिबिलिटीज है। वो तो जब आप आइटम्स वगैरह ऐड करेंगे ना, हाँ, वी विल गिव यू द कंप्लीट सपोर्ट। ओके, ठीक है। और ग्रोसरी का सेम है ना? ग्रोसरी का साइट सेम ही है ना? हाँ, तो जो वंदना ने आपको दिखाया है ना, हाँ हाँ वो आपका ग्रोसरी का साइट था, राइट। हाँ लेकिन उसमें क्या था, लेट मी ओपन इट, आपको ज्यादा हाँ बेटर दिखा पाऊंगा मैं। हाँ। लास्ट टाइम जब मेरा मृत्युंजय जी से बात हुआ था, तो उनका ये कहना था कि मुझे कंबाइन चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। अगर आप ये वाली आइटम्स देखोगे तो आपकी ये अमेज़न की तरह काम करता है, बट अगर आप बिस्किट स्नैक्स की बात करो तो ग्रोसरी की तरह काम करेगा। तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। ओके। बट अभी जो पीछे का एडमिन है ना, हाँ, क्योंकि आपके ऑर्डर्स को इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कि कुछ ऑर्डर्स आप बाय हैंड, जो ग्रोसरी के ऑर्डर्स होंगे बाय हैंड दोगे, बाकी आप डिस्पैच करोगे, राइट। ओके। उसमें अभी हमें थोड़ा मर्ज करना है उसको। और एक बात, वो जो मान लीजिए ग्रोसरी का जो मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी का डेट, उसका कोई लिस्ट है क्या ना? वो सारा वेंडर ही मेंटेन करेगा? सर वो वेंडर ही मेंटेन करता है। वेंडर ही मेंटेन करता है। आप तो कर भी नहीं पाएंगे। जी, एक मिनट। वेंडर जो मैन्युफैक्चर जो ये खुद है, तो हमको बोलना है। हेलो, हाँ मृत्युंजय जी बोल रहे हैं। हेलो जी जी। वो जो खुद का वेयर हाउस रहेगा तो वो तो बाहर से वेंडर से माल लेगा तो ठीक है। खुद का कोई गोडाउन है, वेयर हाउस है, स्टॉक मेंटेन के अलग करके करना पड़ेगा ना? इधर है सर अभी इसमें स्टॉक मेंटेन का नहीं है, बट अगर आपको चाहिए होगा तो हम फीचर दे देंगे आपको। लेकिन लवनीश जी, स्टॉक का तो आप अलग से सिस्टम देना ना इनको, इसके अंदर मर्ज करने की जरूरत नहीं उसको। सर इसमें मुकुल जी, एक्चुअली जो मैं इनका सवाल समझ पा रहा हूँ ना, वो ये सवाल है कि जैसे इनकी जो गुड्स है, मान लो इनके पास एक्स आइटम की 100 क्वांटिटी है, सो ही वांट कि यहाँ से मैंने 10 बेच दी, तो मुझे ये दिख जाए कि 90 पड़ी है अभी। तो उसके लिए आपको सर सेपरेट, उसके लिए आपको यहाँ पर एक सेपरेट वो देना चाहिए इनको, मतलब इसमें हाँ, सेपरेट ही देंगे, इन्वेंट्री का सेपरेट ही देंगे, लेकिन वो दोनों लिंक रहेंगे। इसका अंदर देखिए, इधर वेंडर
और सेल्फ, ये बोल के इधर ही रहना चाहिए ना। नहीं 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 सर, आप समझे नहीं। आपका जो इन्वेंट्री का पार्ट है ना सर, वेंडर की हाँ, इन्वेंट्री से तो आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नहीं। राइट, आपका जो इन्वेंट्री है उसका हम आपको सॉफ्टवेयर का अलग से दे देंगे, उसको लिंक यहीं से कर देंगे। अच्छा। क्योंकि जब आप इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर लेंगे ना सर, तो फिर आप उसके हाँ अंदर परचेज भी डालेंगे कि आप परचेज कहाँ से कर रहे हैं, आपके वेयर हाउस में माल कहाँ से आया। करेक्ट हाँ करेक्ट करेक्ट। और कल को फिर आपका सीए पूछेगा कि मेरा जो परचेज हुआ उसका जीएसटी का मुझे मेरा इनपुट कहाँ पे है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो और हो आपको सकता है इन्वेंट्री उसमें वाले सेक्टर। बार कोडिंग भी हो सकता है, आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करनी पड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। और और बोल रहा हूँ कि मेरे को तो ये देखना पड़ेगा, और मैं कोई लिंक आप दे दीजिए वो एडमिन का, और एक एक दो घंटा मैं खुद स्टडी कर लूँ। सर आपको भेज देते हम, ओके। है ना, वरना जी सर। सर को एपीके भेज दो, ठीक है। हाँ इसके यूजर नेम पासवर्ड भेज दो, ठीक है। और सर को जब भी सपोर्ट चाहिए होगा तो हम उनको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है सर। दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एक बार मीटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज है, जो साइट का जो स्लो व बहुत आदमी जो व्यू करेगा, परचेज करेगा, कोई आगे परे नहीं होगा तो पीछे आगे नहीं हो सकते तो। पीछे आगे कैसे सर, क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। वो सर बोल रहा है कि नेट का स्पीड का कोई इशू होगा नहीं तो। सर स्पीड का ना, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। हाँ हाँ स्पीड देखिए, स्पीड का ना तीन पैरामीटर्स पे सर डिपेंड करती है स्पीड। हाँ जैसे सपोज कीजिए सर, हम अभी एक मिनट के लिए आईटी को छोड़ते हैं, सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, राइट। हाँ तो मेरा गाड़ी कितना पावरफुल है, रोड कितना अच्छा है, और ड्राइवर कितना अच्छा है, तो ये तीनों पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। हाँ तो सिमिलरली क्या होता है सर, पहला पैरामीटर आपका इस केस में आता है कि उस हाँ समय इंटरनेट का स्पीड कैसा है, हाँ जिस सर्वर पे आपकी ये साइट होस्टेड है वहां पे हाँ रिसोर्सिस कैसे हैं। हाँ अगर सर सपोज एग्जांपल के लिए मैंने एक सर्वर लिया जिसपे हाँ सपोज कीजिए 4 GB रैम है, हाँ राइट, और मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि 500 लोग आ जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है साइमल्टेनियसली। बट सर अगर 50,000 लोग आएंगे तो मुझे ऑब्वियसली सर्वर को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। यस। तो अभी वो प्लानिंग एक डिफरेंट प्लानिंग रहती है सर हमेशा ना। नहीं, आप जो सर्वर दे रहे हैं मेरे को, ठीक है, वो सर अभी हम, वो हाँ तो हाँ, हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए, कुछ आप सवाल पूछ रहे थे कुछ। हाँ, बोल रहा हूँ कि आप जो मेरे को सर्वर दे रहा है वो तो 50,000 का आदमी सर्च करने हाँ, वही सर्वर है ना? मतलब नहीं मेरे को सर, जो अच्छा अभी सर्वर चाहिए। जो मैंने अभी आपको सर्वर कोड किया था ना, हाँ दैट इज अ बेसिक शेयर्ड सर्वर। तो शेयर्ड सर्वर में हम लोग लेके चलते हैं कि अगर आपकी साइट पे साइमल्टेनियसली, आई एम टॉकिंग टू कॉन्करेंट यूजर, 250 से 300 कॉन्करेंट यूजर आते हैं, तो वो उसको हैंडल कर लेता है, हाँ, राइट। यही मैं बोल रहा तो हूँ कि शेयर इसमें सर, सर्वर। इसमें क्या रहता है, मैं बता हाँ देता हूँ सर, इसमें क्या रहता है। हम्म, आप ना उसको प्लान करते हो, बिकॉज आज मान लो आपने साइट लॉन्च किया, ठीक है सर, ठीक है। आप कितना भी मार्केटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए सर, एकदम से 50,000 यूजर तो नहीं आएंगे, नहीं नहीं, वो तो ठीक है। है ना। लेकिन हाँ ग्रेजुअली 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप देखेंगे कि 10,000 यूजर आने लगे, 15 आने लगे, 20 आने लगे, है हाँ ना। हाँ हाँ। तो उसी तरीके से हमें सर्वर को प्लान करना पड़ता है। और ओके। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब हम सर इसको होस्ट करते हैं ना, हम्म हम इसको क्लाउड पे होस्ट करते हैं, ताकि कल को अगर आपको रिसोर्सेज को बढ़ाना है तो हम्म, आपको प्रॉब्लम ना आए, मतलब साइट को डाउन ना करना पड़े, वहीं से आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाए। ठीक है। लवनी सर, इसका होम पेज का लोड साइज क्या है? सर अभी तो लोड साइज इसका ना लेस देन 1 MB है, अच्छा, और इसको अभी जो लोड होने में टाइम लग रहा है वो हार्डली 2.5 से 3 सेकंड लगते हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट। हाँ जी, बस ये बोल रहा था, 700-800 केबी का है तो बढ़िया है। जी जी जी। अब ठीक इसको है, हाउ तो टू आप प्रोसीड फर्दर, मृत्युंजय जी आगे कैसे चलना है बताइए।
ये इसे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं अभी? हाँ 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 ठीक है। मृत्युंजय जी फिर आगे हाउ टू प्रोसीड फर्दर नाउ? परचेज आप बताइए कैसे परचेज होगा? आज का स्टार्ट करो, कल मीटिंग करो। हेलो। हाँ जी मृत्युंजय जी। हाँ, वो एक दिन स्टार्टिंग करके, हेलो, हाँ जी एक दिन स्टार्टिंग करके कल इवनिंग में एक मीटिंग रखी, उस दिन परचेज का प्रोसीड्यूर कोटेशन जो भेजा वो थोड़ा देख लीजिए कैसे डिस्काउंट करके होगा। और एक चीज क्वेश्चन था उस टाइम, वो जो अमेंडमेंट व इम्प्लीमेंट व कोई वो कैसे चार्ज होगा, कैसे क्या होगा वो बताइए, मेंटेनेंस क्या है? मुकुल जी सर। आई थिंक हम ये सारी चीजें ना फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। अभी सर को जो ये वाला कॉल का वीडियो है ये एक तो हम शेयर कर देते हैं, यूजर ने पासवर्ड दे देते हैं, है ना। उसके बाद ये भी पता लग जाएगा उनको अमेंडमेंट वगैरह कितना चाहिए होगा, है ना। उसके लिए हम एक बार कॉल भी कर सकते हैं वैसे, बिल्कुल ऑल थ्री ऑफ अस। बिल्कुल, है ना, कॉल करके फिर वो उसको वो कर लेंगे इसको ना। अच्छा मेरा एक डाउट भी था लवनीत जी, आपने जो पहले कोटेशन दिया है उसमें ये दोनों साइड्स का आपने include नहीं किया था आई गेस? नहीं सर, पहले मैंने एक का ही भेजा था क्योंकि उस समय ना जो बात होता है ग्रोफर्स वाली की बात हो रही थी, हाँ वही है ना। तो फिर ठीक बात है। हुई कि नहीं वो भी चाहिए, तो उस तरीके से हमें उसको रिवर्क भी करना पड़ेगा सर, है ना। ठीक है मृत्युंजय जी आप एक काम करो, आप सर अभी आपको लिंक भेज रहे हैं, आप इसको स्टडी कर लो आज कल में। कल शाम को जब भी आप कंफर्टेबल हो 3 4 5 बजे हमें बता देना, हम एक छोटी सी कॉल कर लेंगे, यू मी एंड जी, एंड वी कैन कंक्लूड ऑल दिस थिंग्स हाउ टू प्रोसीड फर्दर। हेलो मुकुल जी, वो दोनों एडमिन और कस्टमर जो साइड है वो दोनों मेरे को सेंड कीजिए सर वो सारा सेंड कर देंगे आपको। सारा कर ओके। देंगे आपको, सारा और वो जो वेंडर का जो डैशबोर्ड है ना वो भी ठीक है। हाँ सर वो सारा भेज देंगे। हाँ वो सारा एक साथ में। ठीक है ओके। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।